नमस्कार मित्रों। आज हम जिस महान चरित्र की कहानी सुनने वाले हैं उसे इतिहास ने बहुत कम शब्द दिए, लेकिन उसके त्याग की गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी है एकलव्य की। एक ऐसा योद्धा जिसे ना महल मिले ना राजसी शिक्षा, फिर भी वह कौशल में सब पर भारी था। बहुत समय पहले महाभारत काल में हस्तिनापुर की भूमि पर राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य। द्रोण का वचन था, अर्जुन ही दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। लेकिन उसी समय वन में रहने वाले एक निषाद बालक के मन में एक सपना जन्म ले रहा था। उसका नाम था एकलव्य। वह अक्सर दूर से देखता कि कैसे धनुष चलता है, कैसे तीर हवा को चीरकर निकलता है, और उसके हृदय में एक ही इच्छा जल रही थी, मुझे भी यह विद्या सीखनी है। एक दिन उसने निश्चय किया, हस्तिनापुर जाऊंगा और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगूंगा। वह नंगे पांव लंबा सफर तय कर गुरु द्रोण के सामने पहुंचा। वह बोला, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोण ने पूछा, तुम कौन हो, किस कुल के हो? एकलव्य ने विनम्रता से कहा, मैं वन में रहने वाला एक निषाद बालक हूं गुरुजी। द्रोण ने कठोर स्वर में कहा, मैं राजकुमारों का गुरु हूं, तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। यह सुनकर एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने सपनों को टूटने नहीं दिया। वह जंगल लौटा, मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को प्रणाम करते हुए बोला, अब आप ही मेरे गुरु हैं, मैं यहीं से सीखूंगा। और यहीं से शुरू हुई उसके त्याग और साधना की असली कहानी। सुबह से शाम तक अभ्यास, बारिश, धूप, कांटे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने गुरु पर, अपने स्वप्न पर। धीरे धीरे उसकी कला इतनी महान हो गई कि जानवर भी दिशा बदल लें और हवा भी उसकी चोट को महसूस करे। इसी बीच एक बार कौरव और पांडव वन में शिकारी यात्रा पर आए। एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। अचानक वह शांत हो गया। सब चकित थे। उसके मुंह में 7 तीर ऐसे लगे थे कि वह चुप भी हो गया और चोट भी नहीं लगी। अर्जुन हैरान, ये तो सिर्फ मेरे बस की बात है, कौन है ये धनुर्धर? तभी सामने आया एकलव्य। वह मुस्कुराकर बोला, मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य हूं। अर्जुन के मन में ईर्ष्या और द्रोणाचार्य के मन में चिंता जाग उठी, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। द्रोण बोले, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने झट से कहा, आदेश कीजिए गुरुदेव। द्रोण ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, तुम अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा दो। जरा सोचिए, वह अंगूठा जिससे तीर चलता है, वह शक्ति, वह भविष्य। एक पल को भी सोचे बिना एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया। खून बहा और वह गुरु चरणों में गिरा दिया। उसके पास आंसू थे, दर्द था, पर शिकायत नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, गुरु का आदेश ही मेरा धर्म है। अंगूठा कट जाने के बाद भी उसने साधना जारी रखी, क्योंकि उसके लिए भक्ति जीत से बड़ी थी। कई विद्वान कहते हैं, अगर एकलव्य का अंगूठा न कटता तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। पर एकलव्य ने अपने कर्म से सिखा दिया, विजय जरूरी नहीं, समर्पण महान होता है। इतिहास ने अर्जुन को सबसे बड़ा योद्धा कहा, पर एकलव्य को सबसे बड़ा भक्त, शिष्य माना गया। ना उसने गुरुकुल देखा, ना महल, ना सम्मान, लेकिन फिर भी उसका नाम हमेशा गर्व से लिया जाता है। यदि आपको एकलव्य की यह प्रेरणादायक कथा दिल को छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी गाथाएं लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।